ठीक है, आज हम लोग जो है, ठीक है, समझते हैं पाटलिपुत्र वैभव। कौन वैभव बाबू? जिसका मीन्स है, जिसका मतलब है पाटलिपुत्र की सुंदरता। मंगलम लेसन समाप्त कर दिए थे। कल हम लोग राम नाम बिनु व्यर्थे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने का प्रश्न उत्तर कर रहे थे, जिसमें आप लोग बेहतरीन तरीका से समझे होंगे। इसमें आप लोग क्या समझे होंगे? बेहतरीन तरीका से समझे थे, है ना जी? क्या समझे? प्रश्न उत्तर समझे थे। व्याख्या करने वाला तो भी आज समझ में आ गया होगा। क्या करने वाला? हाँ, व्याख्या करने वाला आपको बेहतरीन तरीका समझ में आया था। क्या करने वाला? व्याख्या करने वाला नहीं। तो व्याख्या करने वाला भी बहुत अच्छे तरीका से आप लोग समझ गए होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। आज पढ़ते हैं हम लोग पाटलिपुत्र वैभव, जिसका मीन्स है, मतलब है पटना की सुंदरता। पटना की हाँ, रोचक प्रसंग पढ़ेंगे, खूब मजा आने वाला है और एक से एक जीके कंट्रोल होगा हम लोग को। देखें, लाइए किताब दीजिएगा हमको, बड़ा ही बेहतरीन लेसन है इस, और खूब देखिएगा। इसका वीडियो भी बनेगा, वीडियो भी देखिएगा, मज़ा आ जाएगा, है ना। पाटलिपुत्र वैभव, पाटलिपुत्र, देखो स्क्रीन पर आ रहा ना। हाँ, ऊपर नहीं आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ। पाटलिपुत्र, ये ठीक है बेटा। पाटलिपुत्र वैभव, पाटलिपुत्र वैभव, इसका मीन्स होता है, इसका मतलब होता है पटना की सुंदरता। इसका की हो गया मतलब? पटना की सुंदरता। पाटलिपुत्र वैभव, सकल ठीक आता है ना। इसका मीन्स हो गया, मतलब हो गया पटना की हाँ सुंदरता। ठीक, किसकी सुंदरता? हाँ, पाटलिपुत्र वैभव मैंने पटना की सुंदरता। कोई बढ़िया किताब दो, नहीं किन का था? लो, इसका इतिहास हम बताएंगे। पाटलिपुत्र का हम आपको की बताएंगे? पाटलिपुत्र माने पाटलिपुत्र का वैभव। पहले परिचय हो जाए। बिहार राजस्व, लाइन बाय लाइन जरूर देखिएगा, किताब लेके जरूर बैठेंगे। है किताब आप लोग के पास? किताब है तो देखो बाबू जरूर। बिहारस राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व आधार्यत। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र लंबे समय से महत्व को धारण करते आ रहा। कौन समय से? लंबे समय से। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु महत्वाधार्य। बिहार की राजधानी नगर पाटलिपुत्र जो है लंबे समय से महत्व को धारण करते आ रहा था। कैसे करते आ रहा था? हाँ, लंबे समय से बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र लंबे समय से महत्व को धारण करते आ रहा था। लंबे समय से किसको धारण करते आ रहा था? महत्व को धारण करते आ रहा था। बिहार की राजधानी नगर कौन? पाटलिपुत्र। अस्य इतिहासा सार्ध सहस्त्र द्वम वर्षम परिमितम वर्ते। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कह रहा है कि बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र लंबे समय से विशेष महत्व को की कर रहा था, धारण कर। कल इस पर ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस देंगे जो आप बताइएगा हैं। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र लंबे समय से महत्व को धारण करते आ रहा है। इसका इतिहास अस्य इतिहासा, देखिए पीछे शब्दार्थ देले रहता है, असंधि विच्छेद देले रहता है। टीचर का 1%, विद्यार्थी का मेहनत 99%। कोई भी टीचर घोर के आपको नहीं पिलाएगा, इतना जान लीजिए। मेहनत तो करना पड़ेगा। पीछे संधि विच्छेद दिले तोड़ तोड़ के उसको पढ़ के आना होगा, कम से कम 5 बार कुछ पढ़ के आओ चाहिए। इसका कोशिश करना कि सारांश लिख के सर जितना पढ़ाएं उसका अर्थ लिख के हम जाएं। कोई दिक्कत दोस्तों? वेरी गुड। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु महत्वाधार्य। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र लंबे समय से महत्व धारण करता है। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम। यह लोगों को धार्मिक क्षेत्र, कौन क्षेत्र जी? धार्मिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और फिर राजनीतिक क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है। जैसे कौन भाई? पटना। हाँ, पटना को सैनिक शिविर के रूप में जो है आगे चल के कहानी बताएंगे, बनाया था कौन? अजातशत्रु।
है ना जी। हाँ, सैनिक शिविर के रूप में जो है बनाया था, कौन सी के रूप में? अजातशत्रु। उसके बाद उदयन ने इसकी स्थापना कर डाली, किसका? पटना का। इसका पूरा इतिहास ही आज पढ़ना। फिलहाल बता रहा है कि पटना धार्मिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। धार्मिक क्षेत्र की है, गंगा नदी के किनारे, हमारे पवित्र नदी गंगा नदी के किनारे स्थित है। महावीर मंदिर है जी, महावीर मंदिर है। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है? सिख धर्म के 10वें गुरु गुरुद्वारा के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। ये धार्मिक स्थल हो गया। उद्योग क्षेत्र, उद्योग कहते हैं किसको? तो जहाँ से वस्तु को उपयोगी लायक बनाया जाता है उसी को की कहते हैं? जहाँ से वस्तु को उपयोगी लायक बनाया जाता है उसी को की कहते हैं? उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र में भी काफ़ी विकास किया है। कौन? पटना। कौन क्षेत्र में? जी हाँ, उद्योग क्षेत्र में भी पाटलिपुत्र जो है काफ़ी डेवलप किया है। उद्योग धंधा के क्षेत्र में भी पटना का काफ़ी क्या हुआ है? नाम हुआ है, विकास हुआ है। कौन क्षेत्र में? हाँ, पाटलिपुत्र का उद्योग क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र, सचिवालय है वहाँ, मुख्यमंत्री का निवास स्थल है, विधानसभा है या नहीं है? तो ये बता रहा है कि आज जो है धार्मिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हो गया क्या चीज़? पटना। वैदेशिका यात्रिणा मेगा स्थनीज फह्यान व्यंसंग इति संप्रवृत्या पाटलिपुत्रस वर्णम स्वास्वा स्मरण ग्रंथिस चक्रु। यहाँ विदेशी यात्री भी आए थे। कहाँ से आए थे जी? विदेशी यात्री में कौन कौन आए थे? मेगा स्थनीज, मेगा स्थनीज बताएंगे आगे चल करके। मेगा स्थनीज, व्यंसांग, सेल्यूकस निकेटर जो विदेशी यात्री नहीं थे। मेगा स्थनीज, व्यंसांग, फहियान, फहयान है न जी, फहियान, इति संग। हाँ, ये सभी जो है मेगास्थी यूनान के थे, बाकी सभी चाइनीज यात्री थे। कोई दिक्कत जी? चीन के थे। वो कहाँ घूमने के लिए आए थे? और जब घूमने के लिए आए तो अपने अपने स्मरण ग्रंथ चक्रू। आजकल ने लोग क्या लेके जाते हैं? कैमरा, मोबाइल लेके जाते हैं। आज से 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले विदेशी लोग आता था, या स्कूल की तरफ से हम भी गए थे घूमने के लिए, तो हम विदेशी को देखते, जब बच्चे थे तो किताब लेके आता था। अब आजकल को तो कैमरा आ गया, तस्वीर लेके आता तो खींच के चला जाता है। तो ले किताब आता था, लिखता था कि हमने यहाँ ऐसा देखा, हमने वहाँ ऐसा देखा। तो ठीक उसी प्रकार से मेगा स्थनीज जो है एगो किताब लिखे थे इंडिया में आके, जिसका नाम यूनान के थे, जिसका नाम था इंडिका। आ रहा स्क्रीन पर इंडिका? गुड। क्या लिखे थे मेगास्थनीज? मेगास्थनीज के किताब का क्या नाम था? इंडिका। कोई दिक्कत? तो ये सभी अपने अपने जब घूमने के लिए विदेशी सब, तो अपने अपने स्मरण ग्रंथों में, अपने अपने किताबों में, अपने अपने कॉपियों में वर्णन किए हैं किसका? पाटलिपुत्र। पाठे अस्मिन पाटलिपुत्र वैभव समान परिचय बढ़ते। इस पाठ में पाटलिपुत्र का समान परिचय दिया जा रहा है। पटना का, कहाँ का परिचय दिया जा रहा है? ये तो परिचय था, समान परिचय बल दिया जा रहा है। क्या, कैसा परिचय? समान परिचय। अब चित्र किसका है बताओ तो? गोलघर का। गोलघर अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था 1786 में या कुछ भी है ना जी। किसके द्वारा बनाया गया था? आई विशाल अति अन्नागार था, है ना जी, अनाज को रखने के लिए, स्टॉक रखने के लिए जो बनाया गया था। तो प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु पाटलिपुत्रम वसिचित्रम महानगरम बभूव। ध्यान से कहानी सुनिएगा, मजा आने वाला। पीछे शब्दार्थ देखिए, यहाँ है कि मेगा स्थनीज फह्यान व्यंसांग इतिसंग पाटलिपुत्रस वर्णम स्वास्वा स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। यह जो मेगा स्थनीज, फह्यान, व्यंसांग, ये सभी पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने यादगारी वाले ग्रंथों में किए हैं। पाठे अस्मिन पाटलिपुत्रस्य समान परिचय, पाटलिपुत्र समान परिचय बद। इस पाठ में पाटलिपुत्र का समान परिचय दिया जा रहा है। कैसा परिचय? समान। हाँ, पढ़े योग। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अंतमम पाटलिपुत्रम गंगम वसिचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीयों में नगरों में सबसे श्रेष्ठ पाटलिपुत्र जो है गंगा के किनारे बसल था। कहाँ था जी? प्राचीन भारतीयेषु नगरों में सबसे श्रेष्ठ पाटलिपुत्र जो है कहाँ स्थित था? हाँ ठीक, प्राचीन भारत में नगरों में सबसे श्रेष्ठ पाटलिपुत्र है, जो किसके किनारे स्थित है? तद्विषये दामोदर गुप्त नाम के कवि कूटनीमत काव्यम कथते। माने इसके विषय में, पाटलिपुत्र के विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि, दामोदर गुप्त नामक कवि जो है
इनका काव्य ग्रंथ का नाम जो है कुटनी मत है। कुटनी मत। दामोदर गुप्त नामक कवि पाटलिपुत्र के विषय में कुटनी मत में कहते हैं। दामोदर गुप्त के किताब का की नाम है? उससे एक श्लोक लिया गया, की कहते हैं उसमें पटना के बारे में दामोदर गुप्त, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरहम महानगरम। हाँ, यह पटना के बारे में की कहें। देखो आदमी बड़ाई करता है तो बढ़ा के, बुराई करता है तो कि हिसाबे से करता है। फलना सर रे बड़ाई मार अरे तो नहीं जाने उनकर बारे में, उनका यूट्यूब से भी पैसा वो है रे नहीं, अब बुरा करा रहे वो ऐसे ही वो तो बोलिए समझ रहे कि नहीं। अगर किसी का बुरा हो रहा तो बुराई होगा, बड़ा हो रहा तो चढ़िए बड़ाई होगा। बुराई बढ़ाई की किया जाता है, चढ़ के किया जाता है, मैंने बढ़ा के। दामोदर गुप्त नामक जो है कवि थे जो लिखे थे कुटनी मत। क्या लिखे थे? क्या लिखे थे? जी हाँ, दामोदर गुप्त नामक कवि थे जो लिखे हैं कुटनी मत। कुटनी मत में पटना के बारे में वो की कहे हैं के बाबू? दामोदर गुप्त। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरहम महानगरम। यह पृथ्वी पर का तिलक के समान है। पृथ्वी पर का अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरहम महानगरम। यह पृथ्वी पर का किसके समान है? तिलक के समान। कौन? पटना। आदमी तिलक लगा के टीका लगा करके क्या दिखना चाहता है? सुंदर की कुरूप। मैंने टीका लगा लेने से उसकी सुंदरता बढ़ जाता है कि घट जाता है? और काजल लगा लेने से बढ़िए जाता है सब कुछ में, है ना जी। प्राचीन है ना जी, लड़की लोग को तो गजबे कहानी है, खुद काजल लगा के आएगी या दूसर का नजर लगा के चल देगी। प्राचीन भारतीयेषु नगरेषु अंतमम पाटलिपुत्रम बस्ती चित्रम महानगरम बाबू। प्राचीन भारतीय नगरों में सबसे श्रेष्ठ जो है पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसल था। कहाँ था बेटा? इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनी मत काव्य ग्रंथ में कहते हैं। किसमें कहते हैं? क्या कहते हैं कि यह पटना जो है पृथ्वी पर का तिलक के समान है। आदमी बिंदिया लगा ठीक लगता है, ये पृथ्वी है आपका, यहाँ ये बिंदिया है। क्या है जी? तिलक समझिए, बिंदिया है, जो बिहार की राजधानी है। बिहार राज्य का 1912 में हुआ था। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरहम महानगरम। यह पृथ्वी पर का तिलक के समान और सरस्वती का निवास स्थल है। यहाँ सरस्वती के वंशज रहते हैं। जो हम आपको बताते हैं कि संस्कृत के जन्मदाता किसे कहा जाता है? संस्कृत के जन्मदाता हेरोडेटस को कहा जाता है, गधों पाणिनि को कहा जाता है। तो पाणिनि का जन्म भी कहाँ हुआ था जी? पटना में। हमारे महान वैयाकरण जो है के हैं? हमारे महान वैयाकरण के रूप में किनको जाना जाता है? किनको जाना जाता है? पाणिनि को ही जो है महान वैयाकरण के रूप में भी किया जाता है, जाना जाता है। मैंने बहुत बड़े जानकार थे। कौन? पाणिनि। कौन थे जी? यह पृथ्वी पर का तिलक के समान है। सरस्वती कुलगिरहम महानगरम। यह सरस्वती का निवास स्थल है। कैसा स्थल है जी? नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। यह स्वर्ग के भी समान है। किसके समान है? यह पृथ्वी पर का तिलक के समान है, सरस्वती का निवास स्थल है, और यह स्वर्ग के भी समान है। किसके समान है? के इतिहासे सूर्यते यत गंगया तीरे बुध काले पाटलिग्रामा स्थिता। इतिहास में सुना जाता है कि ये इसके बारे में की बताएं। दामोदर गुप्त नाम के कवि थे, वो लिखे कुटनी मत। क्या लिखें जी? कुटनी मत में की कहें यह पृथ्वी पर का तिलक के समान है, सरस्वती कुलगिरहम महानगरम। सरस्वती का निवास स्थल वहाँ, और यह स्वर्ग के समान भी है। कौन? हाँ, यहाँ पटना जो है स्वर्ग के समान है। किसके समान है? यह पृथ्वी पर का तिलक के समान है, सरस्वती का निवास स्थल है, और यह स्वर्ग के समान भी है। किसके समान है? कौन बाबू? इतिहासे सूर्यते यत गंगया तीरे बुध काले पाटलिग्रामा स्थिता। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुध के समय थे। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे किसके समय में? बुध काले पाटलिग्रामा स्थित है ना जी, पाटलिग्राम स्थित था। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुध के समय में कौन गांव स्थित था? पाटलिग्रामा स्थित था। कौन गांव स्थित था? कोई दिक्कत? इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुध के समय में कौन गांव था? कौन गांव था जी?
यत्र चा भगवान बुद्धा बहुकृतवा समागता। अच्छा, इनके बारे में जाने क्या? पृथ्वी पर का तिलक के समान है, सरस्वती का निवास स्थल है, और यह स्वर्ग के समान है, बढ़ा के किया जाता है, ये स्वर्ग के समान हो गया। आर्यभट्ट भी वहीं जन्म लिए थे। मैंने कह सकते हो मैंने पढ़ाई के क्षेत्र में भी जो है काफ़ी डेवलप पटना। भी विद्यार्थी हट जाए तो आधा रोजी रोजगार ठप पड़ जाएगा, है ना। पटना में खूब विद्यार्थियों का बैच चलता है, सरस्वती का निवास स्थल है। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा तीरे बुध काले पाटलीग्राम स्थित आसित। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे पाटलिपुत्र नामक एक वो गाँव था। क्या था जी? और किसके समय में गाँव हुआ था? तो बुध के समय में। उस समय बुध भी थे। तो अब हम आपको बता दें, अब पहले भी बता चुके होंगे हम लोग कि जब हम पढ़े हैं कि इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया है। इसका वीडियो भी बन चुका है। इतिहास का प्रथम जो इंट्रोडक्शन चला था, परिचय, तो क्या बताए थे कि प्रागैतिहासिक काल, आद्यकाल और ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक को 3 भागों में बांटा गया था। ऐतिहासिक को कई भागों में? जिसका नाम था प्राचीन काल। क्या था जी? और मध्यकाल। इतिहास का इंट्रोडक्शन बताए थे, टेलीग्राम पर भेजे थे। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। 1 ईस्वी से लेकर के 1000 तक को, 1 ईस्वी से लेकर के कहाँ तक को प्राचीन काल कहा जाता है। 1 ईस्वी से लेकर के 1000 तक को की कहा जाता है? 1 ईस्वी से 1000 तक के लिए को की कहा जाता है? हाँ। उसके बाद 1000 से 1 ईस्वी से लेकर के 1600 तक के कोई कहा जाता है जी? हाँ, मध्यकाल का तक को की कहा जाता है? 1000 ईस्वी से लेकर 1600 तक के की कहते हैं? मध्यकाल, जी हाँ। और 1600 ईस्वी से लेकर के 1947 तक को की कहते हैं? आधुनिक। तो पटना के तीनों काल की स्थिति अब वर्तमान में भी 1947 के बाद को समकालीन कहा जाता है। समकालीन, उसमें नेता लोग के बारे में पढ़ना होता है कि कौन कौन क्या हुआ, है ना जी। कौन पार्टी आया, कौन पार्टी जो है सत्ता में आया, कौन पार्टी जो है हारा, कौन, है ना। ऐतिहासिक को कितने भागों में? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक। पटना के तीनों बारे में बताते। इतिहासीय श्रेयत गंगा तीरे। तो पटना जो है ये मैंने प्राचीन काल से नहीं बल्कि 200-400 ईस्वी पूर्व उल्टा भी चलता था ना। हमारा इतिहास 25 लाख वर्ष पुराना है ना जी, मानव का इतिहास। ऐसे तो जो है पर ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ था 3.4 मिलियन वर्ष पहले, समझिए कि नहीं। तो इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुध के समय में पाटलीग्राम स्थित था। कौन गांव था स्थित? पाटलीग्राम। यत्र चा भगवान बुद्ध, प्राचीन काल से उसका बताना चालू करते हैं कि गंगा के किनारे बसा हुआ पाटली गांव। यत्र चा भगवान बुद्धा बहुकृता समागता। यहाँ भगवान बुद्ध एक बार नहीं बल्कि बहुत बार आए थे। कहाँ हो? इतिहास में सुना जाता है पटना कौन सी ग्रुप में पहले था? कौन सी ग्रुप में था? बड़ा शहर के रूप में। कौन सी ग्रुप में था? अब छोटा कोई बड़ा शहर के रूप में। अरे कोई 0 लेवल से शुरू होगा। अरे पटना के इतिहास पढ़ा रहे हैं, हमारा इतिहास पढ़ाएंगे तो कौन लेवल से चालू होगा? बचपन से चालू होगा कि पहले बकलोल था, ढकलोल था, कहा था, नहीं था। अरे वहाँ से चालू होता है। मैंने तुम लोग महान आदमी जुटे होकर, हाँ जे बोलबे वही बोल देते। इससे डायरेक्ट महानगर बन जाता है, कोई डायरेक्ट महान आदमी बन जाता है। बच्चा रहता नहीं, स्टूडेंट रहता नहीं, डायरेक्ट टीचरे बन जाता है। गइयो है हाँ तो बैलो हाँ करें तेज है तुम लोग। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र गांव था। पाटलिपुत्र पहले गांव था। यत्र चा भगवान बुद्धा बहुकृतवा समागता। यहाँ भगवान बुद्ध एक बार नहीं बल्कि बहुत बार। कहाँ? पाटलिपुत्र ग्राम बोलोगे? पाटलीग्राम में, पहले पुत्र नहीं था, पाटलीग्राम में। तेन कथितम आसीत यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति। अब भविष्यवाणी किए थे कि आगे चलकर यह महानगर बनेगा। भगवान बुद्ध ही भविष्यवाणी कर दिए थे पटना गांव को देख करके कि चारों तरफ से इसका जो रोड है, रास्ता है, तो ये आगे चलकर की बनेगा? सोचिए, ईस्वी पूर्व में भविष्य भगवान बुद्ध ईस्वी पूर्व में हुए थे नहीं जी? 640 ईस्वी पूर्व में जो है ना जी, 640 ईस्वी पूर्व की 43 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो उस समय भविष्यवाणी कर दिए थे कि यहाँ जो ऐसे ऐसे होगा।
तेन कथम आसीत यद ग्रामो एवं महानगरम भविष्यति किंतु कलहस अग्निदाहस जलपुरश भया सर्वदा क्रांतम से। वह भविष्यवाणी कर दिए थे कि यह गांव आगे चलकर महानगर बनेगा, लेकिन लगा रहेगा, कला होते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा, आग लगते रहेंगे, है ना जी। अब बाढ़ आते रहेंगे। बाढ़ तो पटना में ऐसा आता है कि सड़क पर नाव चल जाता है। बाढ़ पटना में ऐसा आता है कि सड़क पर की चल जाता है। तो भगवान बुद्ध तो सही बोले थे ना, तो पहले प्राचीन काल से ही चालू करें उसका न, ठीक। कलांतरेन पाटलीग्रामा ये पाटलिपुत्रा कहता है। इस समय पाटलीग्राम ही की कहा जाता है, पाटलिपुत्र। इस समय पाटलीग्राम ही की कहा जाता है, की कहा जाता है, पाटलिपुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पटना ही जो है की कहा जाता है, पाटलिपुत्र कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस नगर शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा सिद्धति यूनान राजनीत मेगास्थनी स्वस्मरण सुच निरूपति। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का शोभा रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्तम था। किसके समय में, जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसका रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्तम था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही क्या था जी, ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज कहते हैं कि हमें उस समय में थे। तो अब इतिहास के पन्ने को हम पलटते हैं थोड़ा सा। अगर ये आपका भारत है, ईसवी पूर्व का थोड़ा सा भारत हम आपको दिखा रहे हैं, है ना जी। ये हम लोग को तो पता है कि हम लोग का क्या स्टेप का भारत रहता है, भारत है ना जी। यहाँ पे आपका जो है सबसे बड़ा, प्राचीन काल में भारत में 16 महाजनपद किया हुआ करते थे। और ये भारत नहीं बल्कि जो अखंड भारत हुआ करता था। लेकिन फिलहाल वाला नक्शा यही भारत है ना। क्या कौन भारत हुआ करता था, अखंड भारत हुआ करता था, ठीक। यहाँ तो बताते हैं यहाँ मगध क्षेत्र कहलाता था। बताते हैं आपको कि प्राचीन काल में 16 गो महाजनपद थे। एक यहाँ था, एक यहाँ था, यहाँ था। भारतवर्ष में कितना महाजनपद था, जैसे अभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नहीं, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक उसी प्रकार से कितना महाजनपद हुआ करता, जिसमें सबसे शक्तिशाली जो है मगध हुआ करता था। कौन हुआ करता था, हाँ, ये चंद्रगुप्त की कहानी बता रहे हैं, ठीक। ये कह रहा है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था बहुत ही बढ़िया था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, और इसके समय में कौन आया था, मेगास्थनीज आया था। कौन आया था जी, मेगास्थनीज आया था, है ना जी। अभी कहानी उसका कहते हैं। और आया तो देखा कि चंद्रगुप्त के समय में शासन व्यवस्था बढ़िया था। वो किताब लिख दिया जिसका नाम पड़ गया इंडिका। क्या नाम पड़ गया, तो देख लो कहानी ये पूरा कह देते हैं। हम बात कर रहे हैं 326 ईस्वी पूर्व का, मने ईस्वी पूर्व का, मने इस ईस्वी पूर्व की बढ़ रहा था कि खत्म होने की ओर जा रहा था। 326 में बढ़ेगा। कौन आदमी, ईस्वी पूर्व उल्टा चलता था। ईस्वी पूर्व क्या चलता है, जन्म होगा इतना में तो मृत्यु होगा जाके जो 200 कुछ में। आया समझ में कि नहीं। तो 326 ईस्वी पूर्व की हम बात कर रहे हैं, ठीक। इधर पश्चिम से आक्रमण करता हुआ उस समय आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब महाद्वीप का था पता नहीं था 326 में। बस यूरोप और एशिया के कुछ भाग था। और उस समय का यूनान का एक राजा था जिसका नाम था सिकंदर। वह जो है विश्व विजेता का सपना देखा था। किसका सपना देखा था, कि हम संसार को पूरा जीतेंगे। कौन देख लिया था, सपना देखा था विश्व विजेता बनने का। कितना ईस्वी पूर्व, और वह जीतता हुआ पश्चिम से आ रहा था। उस समय उसका उम्र 326 ईस्वी पूर्व जो भारत पर आक्रमण किया था, तो उसका उम्र मात्र 29 वर्ष का था। क्या कर, हाँ, 29, 27, 28 जवान था। हमारे उम्र से भी उसका की था, कम था उम्र, समझो जवान ही था, है ना। 326 ईस्वी पूर्व कौन आक्रमण कर दिया, अब पश्चिम से आक्रमण करता हुआ आ रहा था। यहाँ पे पाकिस्तान हो जाता है, बीच में वो ब्यास नदी। कौन नदी है जी, और वो चाह रहा था अफगानिस्तान पाकिस्तान पर वो कब्जा कर लिया था, इसलिए सिकंदर को विश्व विजेता कहते हैं। उस समय अखंड भारत इस समय आता। अब मिलाना किसको चाह रहा था, भारत को जीत के विश्व विजेता बन जाता। तो यहाँ पे एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था तक्षशिला। यहाँ पे एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था तक्षशिला। वहाँ के एक टीचर थे जिनका नाम था चाणक्य।
है ना। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर जो है सपना देखा था विश्व विजेता बनने का। वो अफगानिस्तान पाकिस्तान को जीत करके भारत में हिलना चाह रहा था, ब्यास नदी को पार करके। कौन नदी को पार करके? उस समय 16 महाजनपद थे और चाणक्य बहुत बड़े टीचर भी थे और देशभक्त थे। चाणक्य का कहना था कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादापि गर्यसी, जन्म देने वाली माँ अब पालन करने वाली माँ स्वर्ग से भी बढ़कर होती है ना जी। इसलिए बेहिचक बेदौट उसका आज्ञा का पालन करना चाहिए। किनका कहना था? चाणक्य का कहना था। अभी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लिए हैं, कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। तो पाटलिपुत्र वैभव, तो ये तक्षशिला टीचर थे। और देशभक्ति, इनमें एक टीचर में देशभक्ति रहेगा ही, कूट कूट कर भरा हुआ था। अपने मातृता के जो है बचाने के प्रति कि हम अपना देश को बचाएं, इनमें सहन बने क्या था जी, भरा हुआ था कूट कूट। ये बचपन में ही जो है इनकी माँ को कोई ज्योतिषी कह दिया था कि तुम्हारा बेटा के जो है भाग में राजयोग लिखा हुआ है, राजयोग, या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, राजयोग लिखा हुआ है, या तो राज का मालिक बनेगा। उनकी माँ रोने लगी। कोई माँ खुश होती रोने लगी कि तो हमारा बेटवा छोड़ नहीं देते है ना। कहा कि कोई बड़ा आदमी बन जाता है तो क्या हो जाता है, माँ का ख्याल नहीं रख पाता है जी। तो बड़ा जैसे नरेंद्र मोदी है ना, तो माँ के साथ थोड़ी रहते हैं। उनकी माँ कहाँ रहती है? गुजरात में रहती है, वो दिल्ली से मारते। और बेटवा आया तो रोने लगे कि बेटा बोले कि तुम उनके दतवा में देखना नाक का चिन्ह रहेगा, तो समझिएगा कि उनका युग में क्या राजयोग लिखा हो। बोले माँ देखो बेटा तुम्हारा दांत में चिन्ह है, सो तुम छोड़ देगा, तुम्हारे युग में भाग में राजयोग लिखा हुआ है। वो पत्थर उठाए और दत्ते तोड़ लिए, ले नहीं रहेगा बाँस न बजेगा। क्या ऐसा किए? कितना माता के प्रति कितना प्रेम था इनको। कोई दिक्कत? इतनी माँ बाप के प्रति अटूट भक्ति होना चाहिए, उसमें संदेह की बात। माँ बाप कभी दुश्मन नहीं हो सकता। अब माँ बाप है, दो चार बात तो बोलेगा ही, उतना तो आपको थमना ही नहीं कि आप साथे लगेले बोल जाइए। जितना माँ बाप आपको करके दिया उतना आप अभी तक नहीं दिए। माँ बाप का कर्जा माँ बाप का कर्जा जो है 7 जन्म तक जो है कि किया जाता है, भरा चुकाया नहीं जाता है। आया समझ में कि नहीं? सोच लो, एक बार जन्म लिया किसी को उधर से, तो माँ के बारे में की कहा गया कि माँ के साथ यूँ कुछ रिश्ता बनाया जाए कि अगर माँ हो उदास हो तो हमें भी हंसा न जाए। हम बात कर रहे हैं किनकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, चाणक्य की बात कर रहे हैं। चाणक्य जो है तक्षशिला के क्या थे जी? क्या थे? शिक्षक थे। कौन? चाणक्य। माता के प्रति प्रेम बताया आपको। ई गए, सोचे अब देश को भी बचाना है, तो सोचे 16 गो जो महाजनपद है तो हम ऐसे राजा के पास जाते हैं, बड़का राजा के पास जाते हैं। अब देखो चाणक्य नीति में लिखा गया बउआ कि आपस में भाई में जब मतभेद हो ना, अब बाहरी कोई आक्रमण किए तो उस समय सबको की हो जाना चाहिए, एक हो जाए। ये चाणक्य नीति एगो स्पेशली किताब आता है। ऐसे चाणक्य का किताब एगो लिखे थे, अर्थशास्त्र पुस्तक के लिखे थे चाणक्य। हाँ, आपको बहुत सारे ग्रंथों में चाणक्य का नाम कौटिल्य भी मिलेगा। क्या मिलेगा? कौटिल्य। क्या मिलेगा? कौटिल्य। या विष्णुगुप्त भी मिलेगा, विष्णुगुप्त। कौटिल्य मिलेगा, विष्णुगुप्त मिलेगा। किनका नाम? चाणक्य। उनका किताब था अर्थशास्त्र। ठीक, कहाँ पे बता रहे थे आपको भाई? ये चाह रहे थे कि 16 महाजनपद जो है ना सब एक होकर के यहाँ ब्यास नदी के जो पार करके भारत में आने वाला सिकंदर है, तो उससे इन लोग की करें लड़े। तो उस समय बताते हैं कि मगध सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, नंदा डायनेस्टिक है ना जी, सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। देखिए तो स्क्रीन पर आता है, हा सीन मा सुक सा, स्क्रीन पर आ रहा है इतना चीज है। ये वंश का नाम है जो किसके गदिया पर बैठा है? जहाँ जहाँ साम्राज्य हुआ करता था वहाँ वहाँ पर उसका खानदान शासन किया करता था। तो हसीन मासुक शाह जो है मगध के गद्दी पर बैठे वाला शासन वंश है। क्या है जी? एक वंश में बहुत सारा मस्त मस्त राजा हुआ करते थे। हा से हो जाता हरियांक वंश है न, हा से हरियांक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, का से कन्नब वंश, सा से सातवाहन वंश। लेकिन हमको तो यहाँ कहानी पर आना, इतिहास में थोड़ी लेके जाना है। इतिहास में इतिहास का चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत? लेकिन थोड़ा बता दें कि आप अपने से भी मजा ले सकते हैं, कोई दिक्कत अगर बता दें।
मगध के गद्दी पर बैठने वाला 7 शासक। हा से हरियंक वंश, हा से हरियंक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु था। अजात शत्रु था। इससे पहले भी बताया जाता है कि मगध की राजधानी राजगिरी हुआ करती थी। उसके बाद जो है कहाँ हुआ था, वैशाली, फिर कहाँ हुआ जाके पटना, फिर कहाँ हुआ, मगध का 3 जगह राजधानी थी, चेंज हुआ। तो वैशाली तो लंबे समय तक नहीं रहा। अजात शत्रु किया था कहाँ जी, वैशाली, है ना जी। तो ये जो उदयन की कर दिया, पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। किसके तरफ नजर रखने के लिए, राजगीर की तरफ भी, और यही को नाम है पटना आपका। राजगीर यहाँ है, पटना कुपट्टी वैशाली है, बीच में रहेगा कौन जी पटना। तो राजधानी किसको बना दिया, वो पटना। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र बसाया गया। लेकिन सुनो यहाँ पे वंश कब चेंज हुआ, हरियंक वंश, हाँ से हरियंक वंश, ये वंश का नाम है। और इसका जो है संस्थापक बिंबिसार राजा थे। अजातशत्रु का बेटा हुआ उदयन। क्या हुआ जी, हाँ, उदयन का बेटा हुआ नागदशक। नागदशक ही बढ़िया नहीं था, तो इसका मर्डर करके शिशुनाग आ गया। कौन आ गया जी, शिशुनाग। उसी वंश में भी कालाशोक हुआ। कौन जी हुआ जी, सबसे प्रतापी राजा कालाशोक। और इसमें भी लास्ट शासक पगला निकल गया नंदी वर्मन। उसका वध करके आ गया महानंद पांद। कौन आ गया जी, और महानंद पांद में भी नंद वंश आ गया। महापदम नंद जो है कौन वंश की स्थापना कर दिया, नंद वंश का। नंद वंश भी जो है पागल शासक था। नंद वंश क्या था जी, नंद वंश में भी वो पगला हुआ था, जिसका नाम है धनानंद। कौन जी नाम है, वही नंद वंश का अंतिम शासक जो था कौन जी, धनानंद। और माँ से होता है मौर्य वंश। धनानंद को मार करके जो है मौर्य वंश है। और मौर्य वंश में के संस्थापक था उसका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त इसी प्रकार से वंश चला। उसके बाद शुंग वंश। अब बीच में फिर आते रहा ISKP, इंडो ग्रीक, है ना जी। इंडो ग्रीक क्या गया जी, इंडो ग्रीक, शाक, कुषाण, पल्लव, गुप्त। ऐसा समझे कि नहीं, माने ये सब बाहरी आक्रमणकारी था। ये सब जो एंट्री मारते गए, ये सब कौन था जी, हाँ, नंद वंश के बीच में इधर आक्रमण करता था, ये गद्दी को संभाल रहे थे, लड़ाई झगड़ा चलते रहता था। गुप्त वंश श्री गुप्त था ना हो। तो ISKP हो गया इंडो चाइना, ये हो गया इंडो ग्रीक। ये हो गया क्या चीज, शक। शक वो वंश के नाम है। का से कन्नव, का से नहीं, का से कन्नव, कुषाण, अपा से पल्लव, अगु से गुप्त। गुप्त वंश भी यहाँ आया है ना जी। तो छोड़ो, कहानी किसका कर रहे थे, इसका हसीन मासुक साथ नहीं। नंद वंश का शासक था लास्ट धनानंद। तो बात कर रहे हैं कि उस समय धनानंद था। कौन था जी, बात कर रहे हैं 326 ईस्वी पूर्व का। उस समय मगध के गद्दी पर कौन बैठल था, कौन था जी, और राजधानी कौन था, पाटलिपुत्र। आपका बिहार, झारखंड, ये सब कौन क्षेत्र कहलाता था, मगध क्षेत्र कहलाता था। जिसकी राजधानी कहाँ था, जिसकी राजधानी कहाँ हुआ करता। कोई दिक्कत, 326 ईस्वी पूर्व में चाणक्य जाके धनानंद से बोले कि महाराज, लेकिन वह 1 नंबर अय्याश राजा था के वो जो ऑर्केस्ट्रा देखना बड़ी पसंद करता था। 2 लड़की इधर रखता था, 2 लड़की इधर, और किड़ किड़ धनी धन नट दंडी धनी धनी था। इसका एपिसोड भी आता है, आप देख सकते हैं ना, सीरियल भी बना है ना, बना है हाँ। 326 पूर्व में चाणक्य कहने गए पर उससे, और ये बेचारे काले कलूटे थे। कौन, चाणक्य ब्राह्मण कास्ट के थे और क्या थे जी, काले कलूटे थे। देख के बोला कि तुम हमको देशभक्ति सिखाएगा, तुम भागा यहाँ से। एक बार बोले, 2 बार बोले, लेकिन वो मस्त था तो बोला कि इसका चोटिया पकड़ के निकालो। जब चोटिया पकड़ के बाहर निकाला तो चाणक्य का चोटिया खुल गया बाबू। अचानक चोटिया खुल गया तो बोले कि तब तक हम चोटी नहीं बांधेंगे जब तक तुम्हारा विनाश नहीं करेंगे। लेकिन सोचे कि तुम्हारा विनाश करने से पहले हमरा को विनाश, देश की रक्षा करना, सिकंदर को भगाना होगा। किसको भगाना होगा। और चाणक्य क्या थे, शिक्षक थे। चाणक्य का कहना है कि एक शिक्षक जो है ना, विध्वंस करता होता है, निर्माण करता होता है ना। शिक्षक और सड़क दोनों एक समान होते हैं, जो के त्यों रह जाते हैं, लेकिन उससे आदमी की हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, उनके थ्रू आदमी बढ़ जाता है। चाणक्य का कहना था एक टीचर जो है निर्माण करता होता है, किसी को बना सकता है तो किसी को बिगाड़ सकता है। बात ही एक ऐसा चीज़ है कि बात से गोली भी चल जाता है। गोली एक ऐसा चीज़ है, गोली भी चल जाता है, रुपया के बारिश भी हो जाता है। वकील बोलता है खूब पैसा आता है ना, डॉक्टर दूध सब समझा दिया, खूब पैसा उसको आ जाएगा। तो चाणक्य क्या थे,
वो बोले पहले तो हमको उससे सड़ना होगा, खैर थोड़ा सा इंसल्ट करके बजा दिया। और सबसे बड़ा क्षेत्र था, बोले थे मिल के खरीदने, बोले मिल के आप भगा दीजिए, अब बाकी शासन करते रहिए। हमारा देश में बाहरी आक्रमणकारी, हमारा देश में बाहरी आक्रमणकारी नहीं आना चाहिए। लेकिन ये चट्टा उनको भगा दिया थी। अपने स्कूलवा से वो लड़का के उठाए जिसका नाम था चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। बचपन इसको जो है चंदू, मौर्य नहीं था, चंद्रगुप्त नाम था, चंदू, चाणक्य चंदू कहकर बोला करते थे उसको। ठीक, इनके माँ का नाम मौर्य था। ठीक, ये कौन जाति का कौन कास्ट का है इसका भी वर्णन मिलता नहीं। की अपना एगो चेला को जो सबसे प्रिय चेला है। इतना में तुम लोग भी बैठे हो तो हमको भी पता है बाबू कौन बच्ची पढ़ने वाला है, कौन बच्चा पढ़ने वाला है। बेहतरीन तरीका से मालूम है कि कौन पढ़ सकता है, कौन बढ़िया नंबर दे सकता है, कौन नंबर नहीं दे सकता। तो उतना विद्यार्थी में से ही वो एक ही बच्चा को उठाए, अपना प्रिय को उठाए, जिनको ये की करते थे, मानते थे कि हमारा काम कर देगा। उठाए किसको भाई? चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त सुयोग था, चाणक्य के बातों चाणक्य को भगवान ही मान लेता था। चाणक्य कहते थे सामने रास्ता जाओ, सामने रास्ता जाता था। पहाड़ भी मिल गया तो पर चढ़ जाना, कुआं भी मिल गया तो उसमें कूद जाना है। आया समझ में जी? चाणक्य ऐसा आदमी कि सर बोले तो गलत हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा भक्त था। के किनका? चाणक्य का। हाँ, भक्ति जब सीमा अत्यधिक दिखा दोगे ने तो आप कुछ भी कर सकते हो। भक्ति की सीमा को जब आदमी पार करने लगता है तो उसको पागल कहते हैं, है ना जी? जैसे दशरथ मांझी को सब पागल कह दिया था, और उसकी भक्ति का सीमा क्या था? हाँ, बोला कि अगर तुम मेरा मंजिल हो पहाड़, है ना जी, तो हम भी मांझिए हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं। अगर मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो चंद्रगुप्त वो पागल हो चुका था, जिस प्रकार से मांझी पागल हो गया था। अब पागले आदमी इतिहास रचता है, इतिहास गवाह है जी। लोग कहता है फलना ये कैसे करेगा, लेकिन वह करके दिखा देता है। अरुणिमा सिन्हा के बारे में कौन जानता है कि 6 महीना पैर कटला होगा और माउंट एवरेस्ट फतह करेगी, 8800 जो है 48 मीटर ऊंचा। लेकिन उन्होंने करके दिखाई कि लोग कहते हैं लंगड़ा पहाड़ नहीं चढ़ सकता, लेकिन हम पहाड़ के चढ़ के दिखाते हैं। अरुणिमा सिन्हा ने बोली कि बाज की उड़ान अभी बाकी है, परिंदे की असली इम्तिहान अभी बाकी है, अभी अभी नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान नापना बाकी है। समझ गया कि नहीं? किनका कदम था? अरुणिमा सिन्हा। मैंने आदमी चाह ले मानना था तो अनबिलीवेबल कार्य को भी लेवल कर सकता है। उसका इच्छा होना चाहिए, उसका मन होना चाहिए। अंदर की आग लग गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन तुम चाहो तो अर्श से पर्श तक कहानी चालू कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास क्या टाइम है। कहानी तो चाणक्य एकदम पूरा रूप से किनसे प्रभावित था? पर चाणक्य जानते थे कि हम जो चेला कह देंगे मानेगा, चेला भी हमारा पक्का भक्त है, कह देंगे ऐसे करो तो कर देगा। उठा लिए किसको? चंद्रगुप्त को। अब बोले लेके बोले देश की बात है, हम ही दोनों को बचाना है देश को। बोले तुम जाओ सिकंदर के एक सैनिक के मार के, सिकंदर के एक सैनिक के मार के तुम उसकी सेना में क्या हो जाओ? शामिल हो जाओ, और तुमको हम जैसे निर्देश दें वैसे करते रहो। सिकंदर जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जीत कर जो है ब्यास नदी पार करके भारत पर आक्रमण करना चाह रहा था। तो उसी समय घूमते हुए और चंद्रगुप्त जो है उनकी सेना में क्या हो चुका था? सिकंदर की सेना उसके पास गए। किसके पास? सिकंदर के पास। अब बोले तुम कहाँ आए हो? भारत देश में आए हो। भारत देश देवों की भूमि है, भारत देश को कोई जीत नहीं सका है तक, है ना? यहाँ देवी देवताओं का आशीर्वाद रहता है ना? इस भारत की हम तुमको क्या तारीफ करें? इस भारत का जो है हिमालय मस्तक के रूप में हिमालय है, मस्तक के रूप में, और इस देश का नौकर बनकर जो है सागर पैर धोने का कार्य करता है। और यहाँ का माने जिस देश का मस्तक के रूप में क्या है बेटा? हिमालय है। जिस देश का मस्तक के रूप में हिमालय, और जहाँ समुद्र जो है नौकर बनकर पानी धोने का कार्य करता है, जहाँ समुद्र जो है नौकर बनकर पैर धोने का की करता है, और यहाँ की नदियाँ माँ बनकर अपने पुत्रों का पालन करते हैं, और इसका पुत्र अपना जान देकर इस देश की रक्षा करता है। आई एम प्राउड ऑफ इंडियन। हमें खूब गौरवान्वित महसूस होता है कि हम ये क्या हैं? भारतीय। समझ गए? हम उस देश का निवासी। चाणक्य उसको समझा, लेकिन वो समझने वाला बोला हम आक्रमण करेंगे। बल करने करोगे आक्रमण, हिम्मत है तो जरी ब्यास नदी में पैरवा रख के दिखा दो। तो पैरवा रखा, बोला कहाँ कुछ हुआ? बल कल है ना पता चलता 2000 सैनिकों का पटपटा गए। देवी देवता प्रकोप था? चंद्रगुप्त को सेना में शामिल कर दिए थे उधर की, हराना हम ही लोग को।
चाणक्य का कहना था साम दाम दंड भेद। पहले समझाओ किसी को, साम दाम, फिर दाम लगाओ। हर आदमी बिकाऊ होता है, हम भी बिकाऊ हैं, तुम भी बिकाऊ, लेकिन बशर्ते कीमत लगना चाहिए। कोई कहेंगे सर हमारे कोचिंग में पढ़ा दीजिए, आपको 10,000 देंगे, आधा घंटा समय दीजिए, 15,000 देंगे, 20,000 देंगे। 20,000 तक बिकेंगे कि 9 बजे तक टाइम दीजिए, बिकेंगे? 30,000 देंगे, बिकेंगे? 40,000 देंगे, बिकेंगे? 40,000 में बिक जाएंगे, लेकिन 20,000 तक टच से मस नहीं होंगे, जबकि 20,000 किन्हीं का सैलरी होता है। समझ गए कि नहीं? समझे जी? हाँ, कि लगता है किस तरह हो जाएगा उतना पर? हाँ, हो भी सकते हैं अगर सब दिन के लिए कर देगा एग्रीमेंट कि चलिए हम आपको 20,000 आधा घंटा देते रहिए, देते रहेंगे तो नहीं। ई की हो गया जी, कितना पटपटा गया? 2,000 सैनिक की हो गया पटपटा। क्या कर हो? और कने से आ रहा था? पश्चिम से आ रहा था। किधर से आ रहा था बउआ? हाँ, पश्चिम से आ रहा था, शासन करता हुआ, आक्रमण करता हुआ। किधर से आ रहा था? कौन आ रहा था? सिकंदर जो है पश्चिम से आक्रमण करता हुआ आ रहा था। और ऐसा हो गया। बिहान क्या हुआ जी? सुबह होते ही क्या हुआ? फिर अगला दिन घोड़ा मर गया, है ना जी। फिर कभी कभी पतकबे उसका जो झंडवा गाड़ के रखता था वही लहर जाता था, वही लहक जाता था। समझे कि नहीं? एक से एक समस्या की हो रहा था, उत्पन्न हो रहा था। अब आद आया इनको एक साधु चाणक्य, गए थे साधु के वेश में, बोला उस साधु को सही है बोला था, बोला हम क्या करें। अब उधर झुक गया कि हाँ तो की बता, किसी को समझाने के लिए साम दाम दंड नहीं समझता, बड़ी थूरो उसको। और उसके बाद नहीं टूट रहा था, फिर उसका भेज जानो, कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम होगा। फिल्मा तुम लोग नहीं देखता है ना जी? देखता है, इतना बड़ा हीरो है ना जी, झुकेगा कैसे? तो इसका परिवार किडनैप कर लो, इसके परिवार को सताओ, नहीं किडनैप कर लेता कि तुम उसको छोड़ो तो हम तुम्हारा परिवार को छोड़ेंगे, तुम बहुत हीरो बन रहा है। और कहता हीरो बा, परिवार को मेरा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना जी, हम आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। हाँ, आता है, गोली मारता, अपने परिवार को बचा के ले जाता है। हीरो बनेगा नहीं? हैं? बनेगा तो बोलो 2 फेटे ये पेट बातें पहले। हीरो पहले मार खाता है, जितना मार हीरो खाता, अगर तुम लोग खाओ बेहुदा मर जाएगा रे। अगर में मार खे तो मुंह कान से दम खून तून फेंक दो, बाद ऐसे रहते अखिया, बाद ऐसे उठी तो समझ गया कि नहीं? अगर बाद फिर उसको शक्ति आ जाता है, अगर फिर मार के गिरा देता, मजा आ जाता है ना जी। लगता होगा हम भी हीरो बने तो ऐसे हीरो बने। तो बुलाया तो बोले कि हम तुमको समझाए थे लेकिन तुम माना नहीं। बल बताइए महाराज की होना करना पड़ेगा। सिकंदर बोला किन से? हाँ, चाणक्य से। तो बोले तुमको जप करना होगा, पूजा पाठ करना, हवन करना होगा। अचानक एक नंबर कूटनीतिक आदमी थे, 20 कन्याओं को पालते थे, जहर वाली औरतों को, जहर वाली लड़कियों के पालते थे, सुंदर सुंदर लड़की के पालते थे, समझे। और देखते थे कि हाँ जे राजा आगे बढ़ रहा है ओकरा कहते थे, है ना जी, जाओ तुम उसके चक्कर में लग जाओ, ठीक है। और उसके चक्कर में लगती थी, प्रेमालाप में आता था, बस उमर जाता था। ऐसा समझ में कि नहीं? 20 कन्या पालते थे, थोड़ा थोड़ा जहर का थी करके सब विषाक्त बना। देखे में सुंदर लगते हो लेकिन टच किल को, चुट्टी कटल को टेम बोल गल हो। समझ गया कि नहीं? हाँ, तो इससे सुंदरता खतरनाक होता है, बच के रहियो, है ना जी। तो चाणक्य जो है बोले अच्छा हवन करो। चाणक्य बड़ी तेज तरार आदमी थे, वो की किए, वो सब जड़ी बूटी आयुर्वेदिक से चलता था पहले जी, जड़ी बूटी वाला कैसन कैसन जो है पेड़ पौधा ला के हवन करवाए कि उसको धर लिया बीमारी। अब वैसा बीमारी कि 6 महीना के बाद मरेगा, तुरंत मरेगा तो बदनाम नहीं हो जाएगा जी, 6 महीना साल भर के बाद मरेगा। सिकंदर का मन खराब लगने लगा, बोला चलो भारत देवी देवताओं का देश है, इस पर आक्रमण नहीं करते, लौट चलते। बेचारा लौटने वक्त उसका बेबीलोन में की हो गया जी, मृत्यु। नहीं, बेबीलोन में तो जन्म लिया था ना, वो जन्म लिया था, यूनान का था, रास्ते में बेचारा का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। उसके साथ उसका घोड़ा भी दम तोड़ दिया। उसका घोड़ा बहुत बड़ा ही जो है, जिस प्रकार से महाराणा प्रताप का घोड़ा नहीं था, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का घोड़ा था, ठीक उसी प्रकार से ये उस महाराणा प्रताप का चेतक था, है ना जी। नाला पार करके 26 फीट नाला पार करके पैर कटल हुआ घोड़ा मरा,
महान आदमी का जो है परिवार भी महान ही होता है, महान आदमी का साथ देने वाला भी की हो जाता है जी, महान ही हो जाता है। ऐसा तो होगा नहीं भाई। अब जैसे सब खिलाड़ी तो खिलाड़ी सबका पावर तो उतना ही नहीं, जितना कष्ट करके तुम आया, तो बड़ा आदमी का दोस्त बड़े आदमी होता है, महान आदमी का दोस्त महान ही आते, गरीब आदमी का दोस्त गरीब आदमी, ये प्रकृति का नेचर है। ओके, अब आगे बढ़ता है कहानी। तो कहाँ तक गए थे हम लोग? सिकंदर मर गया, सिकंदर मर गया 323 ईस्वी पूर्व में। कब मर गया जी? हम आपको बताएं नहीं कि वो ईस्वी पूर्व की होता है, घटता है। सिकंदर का सेनापति था, सेना का मालिक था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, वहाँ का राजा ई बना सेल्यूकस निकेटर। क्या बना? 305 ईस्वी पूर्व में पता चला। कितना ईस्वी पूर्व में? ईस्वी पूर्व में पता चला। घटता है ना जी? किसको पता चला? हाँ जी हाँ, 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को यह पता चला। किसको? सेल्यूकस निकेटर को जो है 305 ईस्वी पूर्व में यह पता चला बाबू, समझे न, कि वो जो है चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों चेला गुरु है। छल प्रपंच से हमको जो है, हमारे राजा को जो हराया है ना जी। हम जाते हैं उस पर फिर से की करते हैं, आक्रमण मैंने सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर जो है सैनिकों को लेकर के अपना उधर से आया, जानते हो कौन चीज़ से? रथ लेके आया भारत को हराने के लिए, पश्चिम से जो है की करने के लिए, हमला करने के लिए। लेकिन 323 में जब सिकंदर की मृत्यु हुआ तो ये चेला गुरु तब तक बैठा रहेंगे। जब उतना बड़ा राजा जो कर रहे थे वो तो कितना बड़ा था कि धनानंद के पास गए थे कि आप 16 को महाजनपद एक होके लड़िए, उससे बड़ा है। लेकिन ये चेला गुरु हरा दिए थे अकेले दोनों मिलके, तो इनका जोश बढ़ेगा कि घटेगा? आ चूंकि धनानंद ने जो है चाणक्य का की किया था, इंसल्ट किया था, बेइज्जती किया। तो 305 ईस्वी पूर्व में धनानंद को हराकर गद्दी पर जाकर क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य बोला कि सहर्ष हम स्वीकार करते कि तुम हमसे लड़ाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जब हम नए राजा थे, एक आम आदमी थे, अभी तो 16 महाजनपद का राजा बन गया था, अफगानिस्तान पाकिस्तान सबका बना हुआ था, समझिए कि ना? अखंड भारत का राजा बनल था, देखने नहीं बना था, उन्हें तो सेल्यूकस निकेटर ही लिया हुआ था अफगानिस्तान पाकिस्तान में। तो बोला अभी तो हम कहाँ का, पूरे भारतीय का क्या है? राजा हैं। पूरे भारत का क्या बना हुआ है? अभी तुम क्या करेगा? हम तो पूरा भारत का क्या बना हुआ है जी? लड़ा लो तुम। वो लेके आया था क्या चीज़? रथ। क्या लेके आया था बाबू? क्या लेके आया था? जी हाँ, सेल्यूकस निकेटर जो है रथ लेकर आया। सेल्यूकस निकेटर रथ लेकर, अब इधर से चंद्रगुप्त लड़े ले गया तो जानते हो खुश होकर लड़ा कि कोई दिक्कत नहीं, हम फरिया लेंगे तुमसे, जब अभी तो एक खोलें पूरे भारत के राजे। बोले लड़ो तुम। लड़ा हुआ तो इधर से गया मतवाला हाथी लेके सबके भांग पिला के चंद्रगुप्त मौर्य। अचानक जिसके गुरु जब उसको हराएगा, नहीं हराएगा, वो हारवे करे। सेल्यूकस निकेटर अपने को हारते देख उसका बेटी एगो थी कर्नेलिया, जिसका नाम हेलेना के नाम से भी इतिहास में जानते हैं। हेलेना के नाम से जाना जाता है। इसको कर्नेलिया भी कहते हैं, कर्नेलिया है ना, जिसको क्या कहते हैं? कर्नेलिया। हेलेना को किस नाम से? कर्नेलिया के नाम से भी जानते हैं। वो बीचे में सिकंदर सेल्यूकस निकेटर जो है अपने आप को हारता देख अपन बेटिया के आगे कर दिया, और इसका बेटिया उसी समय सोच लो 305 ईस्वी पूर्व स्टाइलिश थी, क्रॉपिंग कर लाती, बाल क्या होता है? क्रॉप होता है। दोनों छोर से बलिया कैसे निकाल के जा लटकैले थी और लड़े लाई निकाल करके, है न जी। आ सुंदर थी, देखा तो मत पूछो, पगला गया के देख के बोला लड़ाई वड़ाई बांधी, लड़की से लड़ेंगे नहीं, हम शादी करेंगे। आज भी उतना बड़ा राजा, उसको तो कुछ सोचने नहीं चाहिए। राजा महाराजा आओ सनम जाओ सनम, बड़ा आदमी की टेंशन नहीं रहता है, समझ में जी। वो राजा रहता, ढेरों सा शादी करता, ढेरों सा रानियाँ रखता है, उसका प्रॉब्लम। इसको भी उसी करना चाहिए, ठीक है शादी कर लेते हैं। लेकिन ये पड़ गया प्यार मोहब्बत के चक्कर में के हाँ। शादी किया तो ठीक है किया, फिर राजपाट देखना चाहिए, लेकिन ये कर्नेलिया के चक्कर में बोलिए क्या कहते, जी हुजूर करे में लगा रहता था। कहाँ मॉल लेके चलना है? सिटी कार्ड मॉल जाना है, कहाँ चलो लेके पहुँचाते हैं। कहाँ जाओ? पटना नहीं था जी, तो कहाँ इको पार्क चलना है, चलिए लेके जाते। कहाँ घूमना है? बाईपास घूमना है, चलिए लेके घुमाते हैं। ठीक,
आज भी तो उतना बड़ा राजा हो के जहाँ तहाँ घूम घाम रहा है, कर निकले लेके अपन घर में, सोचना चाहिए हम कितना बड़ा एक के पीछे हम पागल हम होंगे। ऐसा समझ में, जब दुनिया हमारे चक्कर में पागल तो हम किसके पीछे पागल। लेकिन वो पड़ गया प्यार मोहब्बत के चक्कर में। चाणक्य को आ गया गुस्सा कि बताओ जिसको पाल पोस के में इतना बड़ा मेहनत किए और इसको जितना सती बनाए, सक्षम बनाए, अखंड हम इसको राजा बनाया, ये बेहुदा एक लड़की के चक्कर में पगला गया। कर्नेलिया को मार देना चाहिए। कर्नेलिया के किसी तरह से जहर दिलवा के की किए चाणक्य। अब ये बतिया किसको पता चल गया, वो बेहुदा चाणक्य को मरवा दिया। ठीक, अब अपने गया पगला, अब अंतिम क्षणों में जैन धर्म हासिल ग्रहण कर लिया। कौन धर्म जी? जैन धर्म। हाँ, तो पहले कहानी सदिया जब हुआ ना जी, सदिया हुआ तो उसी समय जो है सेल्कस निकेटर की किया ना, बोला इससे तो हम लड़ाई किए, अब पता नहीं हमारा बेटिया का बढ़िया से रखेगा कि नहीं। तो वो अपने यहाँ यूनान के जो है एगो राजदूत अपना भेजा, वेगा स्थान। हाँ, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त हाँ, वो भेजा था कि सेल्कस निकेटर की जाके देखिए तो हम बेटिया जो शादी ब्याह के हमारा बेटिया के रखता है कि नहीं। वो आया तो देखा वाह, ये तो राजा उनके बेटिया में पगलाल है, इतना मान रहा है ना जी। एक रो मन लग गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना की स्थिति तो काफ़ी खूबसूरत है ना जी। हाँ, वो एगो पुस्तक लिख दिया इंडिका, की लिख दिया जी, जिसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था का वर्णन है ना, कि इसका शासन व्यवस्था आहा अति उत्तम, बहुत सुंदर है ना जी, बहुत सुंदर है ना जी। वो क्या पुस्तक लिख दिया, इंडिका। कर्नेलिया के मरते हुए पगला गया के। हाँ, और सुनो ना, अतः ई भेजे वो, और उसके बाद दहेज में क्या कि दहेज में क्या दीजिएगा, तब बोलिए क्या चाहते हैं, तब अफगानिस्तान और पाकिस्तान हमको दे दीजिए, तब ले लीजिए। अब बदले में 5000 सैनिक दे दिया, किसको, सेल्कस निकेटर के। ले खिलैती मर जो, तो यो तेज कम दे था, गिफ्ट में दिला दिया 5000 सैनिक, हाँ ठीक, जाइए खिलाइए पिलाइए उसको, है ना जी। अब अपने मांग लिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। तो पाकिस्तानियों को हम हिंदुस्तानियों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे दहेज वाला वस्तु पर आ रहा है ना जी। कहानी आगे बढ़ता, ये बेचारा पगला गया के पगला गया बउआ, चंद्रगुप्त मौर्य पगला गया, भटकते हुए कर्नाटक के सरवन बेल गोला चल गया। अब बोला कि हम जैन धर्म हासिल ग्रहण करेंगे। तो जैन धर्म में भी दो हो जाता है, एगो हो जाता है श्वेतांबर, एगो दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनता है श्वेतांबर, दिगंबर जिसका दिशा ही वस्त्र अर्थात निर्वस्त्र रहता है, लंगटे रहता है, समझ गए ना। और उसको कपड़ा उपड़ा खोला दिया, किसको, चंद्रगुप्त को कपड़ा उपड़ा खोला दिया के जैन धर्म वाला। अब जब पगला सरवन बेल गोला में की हो गया, मर गया। अब चूंकि चंद्रगुप्त जब उन्हें था तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था, उसका बेटा था बिंदुसार। जब बप्पे प्यार मोहब्बत में पड़ गया तब बेटा के की कहना। अब बिंदुसार के बेटा था अशोक और सिमुख, दो बेटा, बड़का था सिमुख, क्या था जी, हाँ सिमुख का। बिंदुसार एक नंबर अयास था। बप्पे जब प्यार मोहब्बत में बड़ा घर का कुछ कहना, बिंदुसार देखा टोला पड़ोस गले गले मोहल्ले 2-4 बाल बच्चा ले, और सब औरतें इसके साथ इसलिए संबंध बना देती कि राजा होश के जो दे दे हिस्सा, बाद में लड़ लेगा भाई, है ना जी। तो उस समय जो अशोक पटना के वो अगम को वहाँ पे बोला कि भाई जब गद्दी पर के बात आया तो अशोक बैठा तो सब छिटपिटाए लगा कि हम भी बिंदुसार के बेटा, हम भी गद्दी लेंगे, हम भी। बोला आओ अगम कुआं बैठक बनाते हैं। अशोक बुलाया बैठक, सम्राट अशोक ना मौर्य वंश के अंदर जी। और वो की किया अपना 99 चचेरा वो है ना जी, मैंने बिंदुसार के नाजायज औलाद को की किया, 99 को मार के अगर कुइमा में डाल दिया, अपने खुद बन गया राजा। अब अशोक का भी अलग कहानी है, किसके साथ, पद्मा का शस्त्र त्याग, है ना जी। पद्मा का शस्त्र त्याग वो पड़ जाता है चक्कर में, समझे, उसका कहानी चलेगा कभी और। तो कितना खूबसूरत, ये भुलाओगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना का शासन व्यवस्था क्या था, अति उत्तम था। ऐसा कौन बोले हैं, तो यूनान के राजदूत मेगास्थनीज बताएं, है ना जी। क्या बताएं जी, कौन बताए, यूनान का राजदूत मेगास्थनीज बताएं, है ना। किसका कहानी को, कि उसके शासन व्यवस्था में एगो और थे विशाखा दत्त, वो लिखे मुद्रा राक्षस। एगो थे के बेटा विशाखा दत्त, उनका किताब का नाम है मुद्रा राक्षस। उसमें की लिखे हैं नंद वंश का पतन, कौन वंश का पतन, और मौर्य वंश का विकास की कहानी। नंद वंश का पतन और मौर्य वंश का विकास कहानी, है ना। तो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तब तक के लिए जय हिंद।